आज मैं नगर परिषद सहरसा के कार्यपालक पदाधिकारी और सभापति के बारे में आम जनता को मैं बताना चाहता हूँ। जो नगर परिषद सहरसा में जिस तरह से अपने ही कर्मचारियों के साथ व्यवहार करता है, वह सोचने और समझने की स्थिति है। हम नगर परिषद सहरसा के कर्मचारी संगठन का अध्यक्ष हूँ, लेकिन नगर परिषद के सभापति महोदय और कार्यपालक पदाधिकारी ये हमसे बात तक ये करना उचित नहीं समझते हैं। एक घटना है नगर परिषद सहरसा में, जो 16 में ही याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर की गई थी। संजय सिंह बनाम नगर परिषद सहरसा और विवाद और कोर्ट में अनेक तरह के मामले लंबित दिए गए, लेकिन जो जजमेंट हुआ 2016 में ही, उसमें नगर परिषद के अस्थाई 7 कर्मी थे और मानदेय वाले, अब बिहार सरकार में मानदेय पर ही रखा जाता है, कुछ विभाग को छोड़कर मानदेय पर ही रखा जाता है, और हम लोग 9-10 से ही काम कर रहे थे सारे कर्मचारी। लेकिन नगर परिषद अस्थायी रूप से शेखर शुक्ला, नीरज वर्मा, संतोष कुमार, मेघम बैठा, गणेश लाल देव जैसे कर्मचारी थे, उनको पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच से इन लोगों की सेवा समाप्त है। लेकिन इन लोगों का कानून पर इतना विश्वास है, जो पटना हाई कोर्ट के आदेश का भी अवहेलना करते हैं और उस निर्णय के आलोक में भी अन्य कर्मचारियों को हटा दिए हैं, और चिट्ठी भी नहीं दी है, आज तक किसी को भी चिट्ठी नहीं दिए हैं, और अपने सगे संबंधी अपने 7 कर्मियों को पद पर बना कर रखे हुए हैं, और अनेकों कर्मी टैक्स दरोगा में किशोर सिंह, अनिल कुमार, जितेंद्र कुमार, मनीष कुमार, अमित यादव, अमित शाह, अनेक कर्मचारी हैं जिनको 16 से ही कार्य से वंचित रखा गया है। और लेकिन इनसे पदाधिकारी से जाकर आप मिलिए तो हम नहीं जानते हैं, हम हाई कोर्ट ने आप लोगों को हटा दिया है, और उन लोगों को शेखर शुक्ला, नीरज वर्मा, गणेश लाल देव, मेघम बैठा, संतोष कुमार जी, ये सब अस्थाई कर्मी हैं। मानदेय तो काम कर सकता है नियमबद्ध, लेकिन आप सरकारी कर्मी को, अस्थाई कर्मी को आप कैसे वेतन दे रहे हैं? नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, सभापति और नगर परिषद को चलाने वाले ये
न्यायालय के निर्णय तक को भी अपने मन मुताबिक लागू करते हैं। हमने कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष के हैसियत से हम पदाधिकारी से मिलने के लिए गए, एक अस्मार पत्र भी मैंने दिया, लेकिन वे नहीं लिए। मैंने व्हाट्सएप पर भेज दिया, लेकिन ये पदाधिकारी के कारण और सभापति के कारण आज नगर परिषद के 25 कर्मचारी नगर पालिका से कार्य करने से वंचित हैं और इन लोगों को आज तक हटाया नहीं गया है। ये लोग बार बार जिला प्रशासन से और अपने अपने माध्यम से पदाधिकारी और सभापति से मिलते हैं, लेकिन नगर परिषद की दूरदर्शिता देखिए, नगर परिषद का कार्य क्रियाकलाप देखिए। ये लोग अपने, और इसमें भी खास बात है, एनजीओ बना, क्या बना नहीं बना, और अपने अपने आदमी को, नगर परिषद की कहानी तो इतना लंबा है। जो 6 महीने पहले 25 वार्ड आयुक्त ने तत्कालीन जिला पदाधिकारी को विभिन्न योजनाओं का जांच का मांग किया, लेकिन गणेश लाल देव जी अवकाश ग्रहण करने वाले हैं मार्च में, लेकिन उन्हें अभी तक पत्र नहीं दिया गया है। और जो रेगुलर हैं उनको अब आगे देखा जाएगा क्या क्या उनको लाभ दे सकते हैं ये। और हमारे सभी कर्मचारी को कार्य से वंचित रखा गया है। यह कार्य नगर परिषद को चलाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था है। नगर परिषद बिहार का नगर परिषद हो कि सहरसा का नगर परिषद एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन यहाँ की क्रियाकलाप, यहाँ के कार्य प्रणाली देखने से ही बात बनता है। जो सभी कर्मचारियों का 2 तरह से ऑडिट होता है, एक इंटरनल ऑडिट, एक बाह्य ऑडिट। बाह्य ऑडिट हुआ एजी रांची से, वो आता है हम लोगों के यहाँ, जांच करता है और उस पर क्रियाकलाप, उस पर जो रिपोर्ट होता है वह रिपोर्ट दे दिया जाता है, रिपोर्ट दे दिया जाता है। और जो अपने गणेश लाल देव जैसे हम लोगों का भी ऑडिट रिपोर्ट होता था, तुरंत पत्र निर्गत होता था कि आप इतना रुपया आप जमा करें, 24 घंटा में, 2 घंटा में, 2 दिन में। लेकिन गणेश लाल देव और अनेकों योजनाओं का तो ऑडिट होता है और दाब के रख दिया जाता है। यहाँ पर घोटाला की बू आती है। और जितने भी 25 वार्ड आयुक्त ने जो जिला प्रशासन को लिख के दिया, वह घोटाला नहीं था तो क्या था? जांच नहीं होती है, क्योंकि नगर प्रशासन में बड़े आदमी का संरक्षण है, इसलिए योजनाओं का जांच उच्चाधिकारी द्वारा नहीं होता है। इसलिए नगर परिषद सहरसा ने कर्मचारियों का जो 9-10 से कर्मचारी कार्य से वंचित हैं, इस 2020 में कोरोना महामारी आया और लेकिन मानवीयता को भी तार करने पर ये लोग लगे हुए थे। एक भी कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचा गया और मिलने पर
देखते हैं नियम, और अपने सगे संबंधी को पद पर, चाहे एनजीओ के माध्यम से हो या अमाध्यम से हो, ये एन केन प्रकारें अपने सगे संबंधियों को जगह पर बना के रखे हुए हैं। और उनके लिए हाईकोर्ट का भी आदेश शिथिल हो जाता है। नीरज वर्मा, गणेश लाल देव, शेखर शुक्ला, कौन सा ऐसा आदेश है इन लोगों के पास में जो हाईकोर्ट के आदेश का भी अवहेलना करने के लिए लोग सक्षम हैं? हाईकोर्ट का अंसारी जी का डबल बेंच का जजमेंट है, लेकिन ये लोग कर्मचारियों को हीन दृष्टि से, ये लोग क्या करेंगे? कर्मचारी क्या कर सकते हैं? उनको वेतन मिलता नहीं है, यह नहीं जानते हैं कानून के साथ लड़ने पर, कानून के जब मामला को उठाया जाता है तब उन लोगों को कानून तोड़ने वाले का क्या हर्ष होता है इन लोगों को पता नहीं है। समय काटते हैं, समय निकल जाएगा, बस हो गया। भारतीय संविधान में, भारतीय दंड संहिता में नियम है, डिले जस्टिस, रॉन्ग जस्टिस। न्यायालय में जितना विलम्ब होता है वह न्यायालय वह अच्छा होता है। जो कहा जाता है जवानी में अपराध कीजिए, बुढ़ापा में जेल काटिए। ये कानून को तोड़ रहे हैं। और सरकारी सेवक, कार्यपालक पदाधिकारी नगर विकास के डर से आते हैं। बहुत बीपीएससी के डर है, बीपीएससी है, बीपीएससी के डर है, सचिवालय के डर है, नगर विकास के डर से आए हैं। एक तो नगर परिषद सहरसा में आज तक डिप्टी कलेक्टर ही पदाधिकारी होते आए हैं, लेकिन 2-4 साल से नगर विकास के डर के पदाधिकारी यहाँ से आए हैं। ये वरीय पदाधिकारी नहीं होते हैं। यहाँ के नगर परिषद सहरसा में जितने भी डिप्टी कलेक्टर, जितने भी पदाधिकारी आए हैं वह अनुमंडल पदाधिकारी रैंक से आते हैं। और यहाँ के अनेकों पदाधिकारी गरीब शाह डीएम बन के भी सहरसा आए थे, वो भी डिप्टी कलेक्टर थे। दिनेश राम, मोहन राम, निरंजन पासवान और जहांगीर आलम जैसे, अजय सिंह, ये सब वरीय डिप्टी कलेक्टर थे। लेकिन आज नगर परिषद सहरसा का दुर्भाग्य है, नगर विकास विभाग के केडर के पदाधिकारी हैं। यह पद जो है नगर परिषद सहरसा, ये अपर क्लास में आता है। 3 तरह का केडर होता है। म्युनिसिपल एक्ट के तहत, नगर विकास के एक्ट के तहत 3 तरह का होता है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। नगर पंचायत में नगर विकास विभाग के केडर के कनीय पदाधिकारी होते हैं। ये लोग बड़े पदाधिकारी नहीं होते हैं। और नगर परिषद में डिप्टी कलेक्टर ही आते हैं और नगर निगम में आईएएस ही जाते हैं। प्रमोशन भी होगा तो एडीएम रैंक का पदाधिकारी जा सकते हैं नगर निगम में। लेकिन यहाँ पर नगर परिषद है और यहाँ पर सब दिन से वरीय पदाधिकारी, डिप्टी, अपर समाहर्ता, उप समाहर्ता आते हैं यहाँ। लेकिन ये 4 साल से नगर विकास के केडर के पदाधिकारी आते हैं। वर्तमान पदाधिकारी
प्रभात रंजन जी भी नगर विकास के केडर पदाधिकारी हैं। और धन्यवाद।